आगे बढ़ने के लिए हमें और कुछ क्वेश्चन करना है, लेकिन मैं बीच बीच में आपको पूछूंगा, आपको इसका आंसर भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो we start with some simple questions. Question number 6. क्या है क्वेश्चन नंबर 6? Suppose here is a block, here is another block, and here is another block. They are all connected by threads being pulled by a force F. Say this is mass M, this mass is 2m, this mass is capital M. ठीक है, पूछा है और ये मास कितना है दिया नहीं है, मास इज नॉट नोन। पूछा है अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड रेशियो ऑफ टेंशंस एट A एंड B। A और B में टेंशन जो है उसका रेशियो क्या है, ये पूछा गया है। तो फिर हम इसको कैसे करें? सॉल्यूशन में हम लोग शुरू कुछ ऐसे करेंगे कि ये चाहे मास कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, ये F है, तो पक्का ये कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन में जा रहा होगा। लेट A इज एक्सीलरेशन ऑफ system. Now let us make free body diagram of M। क्योंकि हमें F क्या है मालूम नहीं है, यहाँ का मास मालूम नहीं है, हमें A क्या है मालूम नहीं है। M का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो M के ऊपर उसका वेट, एक रिएक्शन फोर्स तो आ ही रहा होगा। थ्रेड इसको खींच रहा है विथ ए फोर्स TA और ये चल रहा है। क्योंकि ये मास M है, इसके ऊपर जो शैडो फोर्स आएगा वो एक्सीलरेशन को अपोजिट होके आएगा, इधर को कितना आएगा M into A। Now in the free body diagram these are the external forces। सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखा चुके हैं, शैडो फोर्स को दिखा चुके हैं। हम कहेंगे सिग्मा Fx is equal to 0। That means tension at A is equal to MA। Now I want to draw free body diagram of 2M। free body diagram of 2M। Why not this? क्योंकि इसका मास ही मालूम नहीं है। चलो ठीक है, ये 2M मास भी इधर जा रहा है एक्सीलरेशन A में, इसका वेट नॉर्मल रिएक्शन वगैरह है। Thread at B is pulling it with a force called it TB। Thread at A is pulling it with a force called it TA। Well, we have shown all external forces and we have to show the pseudo force. A 2m mass is moving with an acceleration A. It will experience a pseudo force 2ma। Now you can say sigma Fx is equal to 0, that is Tb is equal to Ta plus 2ma। Ta क्या था, ma डालो तो 3ma। हमें क्या निकालने के लिए दिया गया था? रेशियो ऑफ टेंशंस मीन्स Ta बाय Tb कितना है, ma बाय 3ma। तो ये हो गया 1:3। The ratio is 1:3। It was a very easy question, easy to interpret, you could do। Question number 7। अब ये क्वेश्चन आपको करना होगा। Here is a block, here is another block। ये 2 kg का ब्लॉक है
ये 3 kg का ब्लॉक है। द अरेंजमेंट इज हैंगिंग इनसाइड ए लिफ्ट। द अरेंजमेंट is hanging inside a lift. If lift is going up with 2 meter per second square, find TA and TB। ये एक लिफ्ट के अंदर झूल रहा है और लिफ्ट ऊपर जा रहा है कुछ एक्सीलरेशन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इसका आंसर निकालना है। To solve this question, we can go for free body diagram of 3 kg, and we see that 3 kg mass having a force 3g downwards, a TA upward, moving up with an acceleration 2, pseudo force 3 into 2, क्या मिल गया? सिग्मा Fy is equal to 0। सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ स्यूडो फोर्स को दिखा चुके हैं। दिस इंप्लाइज TA is equal to 36 न्यूटन। वेरी गुड। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। 2 kg के ऊपर की तरफ TB, नीचे की तरफ TA, उसका अपना वेट 2g, ऊपर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स, नीचे की तरफ 2a। सारा फोर्स दिखा दिए, 3 एक्सटर्नल फोर्स, थ्रेड का वेट और एक स्यूडो फोर्स। हाँ, तो हम कहेंगे अब TA भी तो हमें मालूम है कितना 36, तो सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 क्या देगा? TB इज इक्वल टू 2a दैट इज 2 into 2 प्लस 2g दैट इज 20 प्लस TA कितना? 36, so it is coming out to 36 plus 4 40 20 60 न्यूटन। करेक्ट, आप लोग कर दिए इसको, वेरी गुड। A pendulum is suspended in a car if car moves with an acceleration A horizontally, the thread makes angle theta with vertical, find tan theta। शुरू हो जाइए फटाफट। जिनका हो गया है उनके लिए ये क्वेश्चन है। Here is a rope, ये एक रस्सी है और रस्सी को इधर से कोई खींच रहा है, से विथ सम फोर्स F1, इधर से कोई खींच रहा है विथ सम फोर्स F2। इन फिगर शोन फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ रोप। और कोई डाटा तो दिया नहीं। हाँ, जिनका नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर 8 दिया है
कि कार में पेंडुलम झूल रहा था, अब कार आगे जाने लगा। अगर ये पेंडुलम ऐसे झूल रहा था तो कार अगर आगे गया एक्सीलरेशन में, पेंडुलम पक्का पीछे हो जाएगा। प्रियंका नायक को देखना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर मास कितना मालूम नहीं है। इसका एक वेट आ रहा होगा mg, एक टेंशन T आ रहा होगा और एक शूडो फोर्स Ma आ रहा होगा। ये एंगल क्या है मालूम नहीं है, we say this angle is theta। नाउ थ्री बॉडी डायग्राम में हम सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ शूडो फोर्स को दिखा चुके हैं। we can apply all conditions of equilibrium। तो हम कहेंगे T सिग्मा fx is equal to 0, मतलब इधर का फोर्स मॉड b इक्वल टू इधर का फोर्स, इधर को क्या फोर्स है T का कंपोनेंट कितना है T sin थीटा, इधर को क्या फोर्स है Ma, क्या मिला, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिग्मा fy is equal to 0, अपवर्ड फोर्स is equal to डाउनवर्ड फोर्स, ऊपर को क्या फोर्स है T cos थीटा, नीचे को mg, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, ये t तो गए, क्या मिला tan थीटा, डिवाइड करेंगे तो tan थीटा, mm गए a बाय g, tan थीटा इज a बाय g। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रोप का क्या मास है मालूम नहीं है, अस्यूम द मास m, let mass of rope is m, let F2 और F1 में से कोई एक बड़ा होगा, किसी को भी बड़ा ले लो, F2 is greater than F1। अच्छा, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स बाय मास F2 माइनस F1 बाय m। पूछा है व्हाट इज द टेंशन एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट में टेंशन, डेफिनेशन याद करते हैं। टेंशन एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स विद व्हिच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन। मतलब यहाँ पे टेंशन क्या है, ये वाला सेक्शन को ये वाला सेक्शन कितने जोर से खींच रहा है, हम इसको थोड़ा नाम दे देते हैं एबीसी। तो चलो करते हैं थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एबी। आप बीसी के भी कर सकते हो, मैं एबी को ले लिया, AB यहाँ से जुड़ा हुआ है, इधर से F1 फोर्स में खींच रहे हो, ये A है ये B है, और जो दूसरा सेक्शन BC है वो इसको खींच रहा है, कितना जोर से, अरे वही तो निकालना है। और क्या हुआ, मास इसका कितना है, पूरा का मास अगर m था तो इसका मास है m/2, और ये किधर जा रहा है, F2 बड़ा है, F2 बड़ा है मतलब इधर जा रहा है। मास कितना है इसका, m/2 है ना, m/2 है इसका मास। अगर इसका मास m/2 है तो शूडो फोर्स कैसे आ रहा होगा, F1 तो इधर आ ही रहा है, शूडो फोर्स अपोजिट टू एक्सीलरेशन आता है, कितना होगा m/2 into a। then sigma fx is equal to 0 gives you t is equal to this plus this, F1 plus m/2 into a implies t is equal to F1 plus m/2। a का वैल्यू क्या था, F2 माइनस F1 बाई m को खा गया, सिंप्लीफाई करो, इट इज कमिंग F1 प्लस F2 बाई 2। ठीक है, तो टेंशन एट द मिड पॉइंट इज, टेंशन एट द मिड पॉइंट इज ओके F1 plus F2 by 2। In the figure shown, find reaction force between the two blocks। दो ब्लॉक दिए गए हैं, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, और इन दोनों को हम ढकेल रहे हैं, ये 2 kg का है, ये 3 kg का है, इधर से दे रहे हैं 20 न्यूटन फोर्स, इधर से दे रहे हैं 15 न्यूटन फोर्स। पूछा है फाइंड द रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स।
11. The mass of balloon is very small. The arrangement, the system is moving up with 2 meter per second square. Find what extra mass must be kept. सर 10 का 18 न्यूटन होगा on 6 kg such that the system comes down with same acceleration. सिस्टम नीचे आएगा सेम एक्सीलरेशन में. क्या मास 6 kg के ऊपर रख देंगे. अभी ये कोई गैस बैलून लगा है, इसको उठाते हुए ले रहा है, इसके ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और एक कितना ब्लॉक रख देंगे, ये नीचे आने लगेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. ठीक है. Let us see the first question. Solution goes like this. You know the acceleration is net force by net mass. Net force is 20 Newton pushing this direction, 15 Newton pushing in the opposite direction. Total mass 3 plus 2, so 1 meter per second square. Now we want to see 2 kg का free body diagram. Free body diagram of 2 kg. सिंपल है. हम जानना चाहते हैं दोनों के बीच में क्या है रिएक्शन फोर्स. 2 kg के ऊपर एक 20 न्यूटन का फोर्स आ रहा है. 2 kg इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. 3 kg 2 kg को पुश कर रहा होगा कुछ रिएक्शन फोर्स में, क्योंकि 2 kg 3 kg को पुश करता है, उसका वेट वगैरह तो होगा ही, और सूडो फोर्स भी होगा. कितना 2a. Now sigma fx is equal to 0 gives you force in this direction is equal to force in this direction. R plus 2a is equal to 20. तो R कितना हो गया 18 न्यूटन. Why? Because a is 1 meter per second square. दूसरे क्वेश्चन में कुछ लोग आंसर दे रहे हैं 3 kg. तो चलो पहले सोचते हैं ये गैस बैलून इसको क्यों उठाता है. क्योंकि इसके ऊपर कुछ अपथ्रस्ट आ रहा होगा. सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम कहेंगे ये गैस बैलून पक्का एक अपथ्रस्ट बोआर्ड फोर्स फील कर रहा होगा, इसीलिए इसको उठा के ले रहा है. इसका मास कितना है 6 kg, तो वेट होगा 6g, और ऊपर जा रहा है a में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो नीचे की तरफ होगा 6 into 2. Sigma Fy is equal to 0 will give you B, the upward force is equal to downward force. B क्या है बोआर्ड फोर्स. गैस बैलून लाइटर है तो ऊपर चले जाता है. B is equal to 6g plus 6 into 2, that is equal to 72 न्यूटन. अच्छा, अब क्या किए हम लोग 6 kg का जो ब्लॉक था उसके ऊपर और एक मास रख दिए. ये तो था 6 kg, रख दिया और एक तो m मास. अब क्या हो रहा है, दिस अरेंजमेंट इज गोइंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन, सेम एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन बोआर्ड फोर्स तो अपथ्रस्ट हो गई है. अब क्या है फोर्स नीचे की तरफ 6 plus m into g, और सूडो फोर्स ऊपर की तरफ
6 प्लस m इंटू a। ठीक है, अगर ये वाला केस को देखेंगे तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसमें, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज b प्लस 6 प्लस m इंटू a का वैल्यू था 2 इज इक्वल टू 6 प्लस m इंटू g का वैल्यू है 10, b का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 72, इसमें से आप m का वैल्यू निकाल सकते हो। b का वैल्यू दिया है 72, है ना, अगर b का वैल्यू दिया है 72 तो ये कितना हो गया, इधर एक 2m है, इधर एक 10m है, गया तो हो गया 8m, इधर 60 आ गया, 60 प्लस 18 78 72 72 प्लस 76 इज 148, 148 कितना आ रहा है ये, 2m इधर गया, 10m से माइनस हो गया, रह गया 8m, इधर हो गया 60, इधर आ गया माइनस हो गया, तो 12 प्लस 24 इज इक्वल टू 8m और इज इक्वल टू 3 kg। हाँ, कुछ लोग बनाए हैं, कौन कौन बनाया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन विस्तार से, ये था, काम चलाओ, पास पास करके बता दिए, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन अगर हम 11 का करेंगे तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को यहाँ पर अगर हम करेंगे तो क्या कहेंगे, ये ऊपर जा रहा था, क्यों ऊपर जा रहा था, ये गैस बैलून का काम है, ऊपर जाता है, उसका मास इज वेरी स्मॉल, इग्नोर, 6 kg का मास को लेके ये ऊपर जा रहा था, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई अपथ्रस्ट आ रहा था और ये उसको ऊपर खींच रहा था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, नीचे की तरफ था 6g और 6a। सिग्मा एफ वाई इज, ये कौन सा केस हुआ, फर्स्ट केस, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 गिव्स यू b इज इक्वल टू 6g प्लस 6a दैट इज 72 न्यूटन, क्योंकि a है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेकंड केस में बोल रहा है कि क्या मास रखेंगे, क्या मास इसके ऊपर रख देंगे कि अब नीचे आने लगेगा, सपोज m मास रख देंगे, ये 6 kg था, अब ये नीचे आ रहा है भाई, एक्सीलरेशन सेम एक्सीलरेशन 2 में, लेकिन अपथ्रस्ट तो अब भी बरकरार है, कितना है 72 न्यूटन वाला हम निकाल चुके हैं, और क्या फोर्सेस है 6g, m का वेट mg, सो इट इज 6g प्लस mg, और शैडो फोर्स कैसा है, 6 kg के लिए 6a, m kg के लिए ma, बस सारा कुछ तो दिखा दिए। अगर हम कहेंगे कि सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो अपवर्ड फोर्स क्या है, 6a ma एंड 72, a का वैल्यू 2 है, सो b प्लस 6a प्लस ma इज इक्वल टू 6g प्लस mg, a का वैल्यू 2 है, तो ये हो गया, b हो गया 72 प्लस 12 प्लस 2m इज इक्वल टू 60 प्लस 10m। आगे की सिंप्लीफिकेशन सबको आता है, 2m को इधर ले लो, आएगा 8m, 8m इज इक्वल टू इधर को इसको ले आओ, मिलेगा 24, m इज 3 kg। In question number 12 we shall see a very typical and important question। क्या दिया है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसा है, ऐसा है, इसके ऊपर एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, कोई इसका भी मास नहीं दिया, चलो ठीक है, क्या दिया है, एक वेज के ऊपर ये ब्लॉक रखा है, इसका एंगल है थीटा। अब देखो ऐसे छोड़ देंगे तो ये फिसल के नीचे आ जाएगा, ये पेन मेरे हाथ पे है, छोड़ देने से फिसल जाता है, लेकिन छोड़ देने से पेन फिसल जाता है, देखो फिसल जाता है। अगर मैं हाथ को ऐसे ले लूंगा तो फिर आई मूविंग माय हैंड लाइक दिस, दिस इज नॉट फिसलिंग, व्हाई इट इज नॉट फिसलिंग। अब हमें निकालना ये फाइंड
value of A for which the block does not fizzle, always ब्लॉक वेज के ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक पुरानी चीज थोड़ा सा याद करना होगा। मैं इसको करता हूं। क्या पुरानी चीज था? अगर कोई ब्लॉक किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है तो उसका एक वेट होता है mg, जिसको चाहो तो हम a से दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका इंक्लिनेशन थीटा है, ये होता था mg cos थीटा, ये होता था mg sin थीटा। ये सबको मालूम, बस ये जानकारी चाहिए। अब बात ये है कि जब ये ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पे था, इसको फिसलना चाहिए। क्यों? क्योंकि mg cos थीटा खींच रहा है, इसलिए। नहीं, ये कैसे इसको फिसला सकता है? फिसलाने वाला फोर्स तो ये है mg sin थीटा, यही इसको फिसलाने की कोशिश कर रहा है। पूछा है कि अभी ये क्यों नहीं फिसलेगा? क्योंकि जैसे ये एक्सीलरेट करने लगा, इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स आने लगा। अब क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं? mg sin थीटा, mg cos थीटा एंड ए रिएक्शन फोर्स, ये तो आ ही रहे हैं। इसके अलावा और एक स्यूडो फोर्स आने लगेगा, जिसको हम कहेंगे ma। और ये स्यूडो फोर्स, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा है। दिस स्यूडो फोर्स विल हैव ए कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन। क्या कंपोनेंट रखेगा इस डायरेक्शन में? अरे इस डायरेक्शन के साथ क्या एंगल कर रहा है? क्या एंगल कर रहा है? ये थीटा है ना, ये भी थीटा है। इट विल बी ma cos थीटा। और एक कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन कितना? ma का एक कंपोनेंट ma sin थीटा। समझ में आया ना? ये ब्लॉक फिसलना चाहता है, लेकिन कौन रोक रहा है? स्यूडो फोर्स? नहीं, स्यूडो फोर्स का एक कंपोनेंट है ना। ये कंपोनेंट बड़ा ताकतवर है, इसको कैंसिल कर रहा है। अगर हम इसको जोर से, बहुत जोर से पुश कर देंगे तो ये ब्लॉक इधर आके फेंका जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट भी बड़े जोरदार हो जाएगा, खींच के फेंक देगा, है ना। तो फिर हम क्या कहेंगे? इफ आई चूज दिस एज माय x axis and this is my y axis, तो हम कहेंगे सिग्मा fx is equal to 0। सिग्मा fx is equal to 0 क्या देगा? इधर का फोर्स is equal to इधर का फोर्स। इधर का फोर्स क्या है? ma cos theta, that must be sufficient to counterbalance, nullify, compensate the component of mg down the plane, that is mg sin theta। इससे हमें क्या मिला? g tan theta। Acceleration should be g tan theta। ठीक है, ये मिला हमारा एक्सीलरेशन। अगर ये चीज इतना एक्सीलरेशन में जाएगा, नहीं फिसलेगा। इससे ज्यादा एक्सीलरेशन में जाएगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये चढ़ने लगेगा, है कि नहीं? और उससे कम एक्सीलरेशन में जाएगा, फिसल जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 13। फंडा वाला क्वेश्चन है। यहां से कोई एक 2 kg का ब्लॉक झूल रहा था, उसके नीचे 3 kg का ब्लॉक झूल रहा था, सारे चीज रेस्ट में थे। If thread at A is cut, what will be tension at B? बढ़िया क्वेश्चन है, सोचो। 14 ठीक है, आंसर मत बोलो, हम पूछेंगे।
14, काफी लोगों को सोचने दो। नंबर 14, a block is kept on floor of a lift. If the lift moves down with 15 meter per second square, find distance moved by block in 2 seconds or 1 second. ये हो गया क्वेश्चन। Here the arrangement was hanging. If you caught the thread, obviously the arrangement will fall with an acceleration equal to g. चलिए किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg। तो 3 kg के ऊपर क्या फोर्स आ रहा है? एक टेंशन जिसको हम कहेंगे टीबी, एक वेट जिसको हम कहेंगे 3g, और क्योंकि ये नीचे आ रहा है एक शूडो फोर्स आएगा 3a आएगा ना। नाउ सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 क्या देगा आपको? Tb प्लस 3a इज इक्वल टू 3g। लेकिन ये कितना है? ये भी तो g है, मतलब Tb कितना होगा? 0। रिमेंबर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑलवेज फील्स वेटलेस, इसका कोई वेट नहीं होता है। टेंशन एट b होगा 0। जो लोग बता दिए वो सब हो गए हीरो। अब दूसरा क्वेश्चन में ये लिफ्ट है, लिफ्ट मूव्स डाउन, लिफ्ट नीचे आया, क्या एक्सीलरेशन में? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप जानते हो जैसे लिफ्ट नीचे आने लगेगा, ये जो ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ था उसके ऊपर एक शूडो फोर्स आएगा ma। उसका वेट कितना है? वेट है mg, मतलब 10m। शूडो फोर्स ma मतलब 15m। उठ जाएगा ये। जैसे ही लिफ्ट का एक्सीलरेशन 15 हुआ, देखो ये पेन मेरे हाथ से छूट रहा है, पेन मेरे हाथ से छूट रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ का एक्सीलरेशन इज मोर देन g। तो क्या लिखेंगे? द ब्लॉक leaves contact from floor and falls freely under gravity। अब जैसे ही कांटेक्ट छोड़ गया तो अब क्या है? जैसे मेरे हाथ को मैं ज्यादा एक्सेलरेशन में ले आया, पेन का एक्सेलरेशन क्या है? g, ट्रिपल। सो एक्सीलरेशन ऑफ block is not 15, it is g, that is 10 meter per second square। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, टाइम दिया गया है 1 सेकेंड। कितना दूर जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कितना दूर जाएगा? 5 मीटर, है ना? क्योंकि a का वैल्यू हम देख लिए हैं 10 है, सबका वैल्यू डाले तो s मिला 5 मीटर। ये पेन मेरे हाथ पे है, मैं हाथ को नीचे लाता हूं a एक्सीलरेशन में, तो मेरे हाथ पे कितना अपरेंट वेट फील होगा? नीचे लाने में, एक्सीलरेशन a में लाने में mg माइनस ma, ये सब जानते हैं। अगर a का वैल्यू हो गया 15 तो कितना होगा रीडिंग? mg माइनस ma, नेगेटिव रीडिंग होगा क्या? नहीं, ma जैसे ज्यादा हो गया। नाउ व्हेन आई एम मूविंग माय हैंड डाउन विद एक्सीलरेशन a, ये पेन के ऊपर की तरफ है ma, नीचे की तरफ है mg। अगर a का वैल्यू g से ज्यादा है तो ma mg से ज्यादा हो जाएगा, तो ये मेरे हाथ से कांटेक्ट छूट जाएगा। छूट गया तो गिरेगा कितना एक्सीलरेशन में? g में गिरेगा, g एक्सीलरेशन में। मैं हाथ को ऐसे लाया, पेन मेरे हाथ के साथ आया,
कोई पूछेगा हाथ को कम से कम कितना एक्सीलरेशन में लाना चाहिए कि पेन का वेट आपको फीलिंग नहीं होगा। हाँ, अगर पेन फ्री फॉल करेगा मतलब जी एक्सेस में लाएंगे, जी एक्सेस में लाएंगे तो उसका वेट 0 लगेगा हमें, और जी से ज्यादा में लाएंगे मेरे हाथ से ही छूट जाएगा। देखो ये पेन मेरा हाथ से छूट रहा है, मेरे हाथ के पीछे पीछे भाग रहा है, मतलब पेन का एक्सीलरेशन क्या हो गया, जी, है ना। तो फिर कितना दूर जाएगा, ये ब्लॉक इसका 15 है, इसका 15 है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा जी। सोचो इसका 15 की जगह 20 होता तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होता, सेम जी। 15 की जगह 12 होता, ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होता जी। 15 की जगह 8 होता, ब्लॉक का एक्सीलरेशन भी 8 ही होता, है कि नहीं। ब्लॉक का एक्सीलरेशन लिफ्ट के साथ बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक बार 10 हो जाने के कारण और नहीं बढ़ेगा। क्यों क्यों सोचो तो, जब ये लिफ्ट नीचे आ रहा था, ब्लॉक नीचे क्यों आ रहा था, क्या लिफ्ट इसको खींच रहा था, नहीं, उसका वेट इसको खींच रहा था। अगर वेट पूरा ताकत लगा के इसको खींचेगा, कितना जोर से खींचेगा, mg में, क्या एक्सीलरेशन होगा जी। लेकिन लिफ्ट चला गया 15 में, अब ये नीचे आएगा वेट के चलते जी एक्सीलरेशन में, जो कि 15 से कम है, लिफ्ट के साथ कोई मतलब नहीं है, ब्लॉक विल फॉल डाउन विथ एन एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नंबर 15, यहां पर एक पुली लगा है और पुली में एक ब्लॉक लगा है 8 kg का। यहां पर एक बंदर बैठा है 6 kg का, और अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। ऑब्वियस है कि 8 kg विल गो डाउन, 6 kg विल गो अप। लेकिन क्वेश्चन कुछ दूसरा पूछ रहा है फाइंड with what acceleration monkey must move up such that 8 kg block remains at rest। 8 kg ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। मंकी को कितना एक्सीलरेशन में चढ़ना चाहिए, क्योंकि मंकी जब चढ़ने लगेगा उसका अपरेंट वेट बढ़ जाएगा, तो हो सकता है 8 kg रेस्ट में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, दिया है कि ये एक पुली है, पुली में एक तरफ केला झूल रहा है, बंच ऑफ बनानास, ये बंच ऑफ बनानास आर हैंगिंग, ठीक है, ऐसे करके ये केला झूल रहा है। कितना केजी का है, मान लो कि 5 kg का। और इधर एक बंदर झूल रहा है जिसका वेट ये भी 5 kg का है। अब दिया है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर, दोनों 5 kg, एवरीथिंग इज एट रेस्ट। बंदर इसको देख के मुंह से पानी गिरा रहा क्योंकि खाना है। इफ monkey climbs up by 1 meter, what will be distance between monkey and banana? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, पहले तो 4 मीटर था, अब डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन में लेट monkey climbs with
एक्सीलरेशन ए, तो 8 kg is at rest, 8 kg is at rest, मतलब टेंशन कितना है, ये रेस्ट में है 80 न्यूटन। अब टेंशन आप जानते हो कि यहां पर बराबर होगा, बंदर के लिए सोचे तो ये बंदर टेंशन T है, 6 kg का है और ऊपर जा रहा है A में, नीचे की फोर्स होगा 6G एंड 6A। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मंकी क्या दे रहा है, मन की बात कहते हैं ना, क्या है, T इक्वल टू 6G प्लस 6A। T कितना है 80, 60 प्लस 6A, मतलब A हो गया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए दूसरे क्वेश्चन में बीड़ा बोल रही है कि ये 1 मीटर चल गया तो डिस्टेंस 3 मीटर हो जाएगा। चलो सोचते हैं, बीड़ा दोनों तरफ बराबर मास है, ठीक है। अगर मंकी रेस्ट में था और चलने लगेगा एक्सीलरेशन ए, तो अब टेंशन क्या हो जाएगा, एज मंकी क्लाइंब्स, टेंशन 5G नीचे की तरफ, 5A नीचे की तरफ, तो हो गया 5G प्लस 5A। सेम टेंशन इधर भी होगा, इधर भी अभी टेंशन वही है 5G प्लस 5A। 5 kg का मास है, हाल बराबर है, मतलब ये भी चलेगा एक्सीलरेशन A में। तो क्या मतलब हुआ टेंशन ऑन अदर साइड also increase। दूसरे तरफ भी तो टेंशन बढ़ जाएगा, टेंशन था 5G और 5G प्लस 5A हो गया तो ये ऊपर चलेगा। सो banana also moves up with acceleration A, मतलब बंदर जितना जाएगा ये उतना ही जाएगा। Distance between them remain same 4 मीटर, ये जितना चलेगा वो भी उतना ही चलेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर ही रहेगा।